नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका भाग नंबर 3 हम देखेंगे आज। जो भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से लिया गया कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 विज्ञान के भौतिक से पाठ नंबर 3 विद्युत धारा चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जेमेनियम, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जानते हैं कि एक का हमारा सही आंसर क्या होगा। हमारा पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से लिया गया है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए को देखिए एम्पियर, ऑप्शन बी को देखिए वोल्ट, ऑप्शन सी को देखिए ओम और ऑप्शन डी को देखिए वाट। तो दो का हम सही आंसर जानते हैं। दो का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 3 के तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी वाट। तो जैसा कि आपको पता होगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ओम। चलिए बगैर देर किए हुए चौथा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये आपको विज्ञान विद्युत चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है। जो भौतिक विज्ञान के इस समय आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पार्ट बाय पार्ट जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कंप्लीट है। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर भाग में, तीसरा नंबर किताब भौतिक विज्ञान के तीसरा नंबर पार्ट के चौथा नंबर क्वेश्चन विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए को देखिए विद्युत धारा का मात्रक यहाँ पूछा जा रहा है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो है होता है एम्पियर, जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, यानी कि डी नंबर हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पाँचवा नंबर क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 5 का हम सही आंसर जानते हैं। 5 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6 ओम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी एम्पियर और ऑप्शन डी वोल्ट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर डी यानी कि वोल्ट होता है। तो हमारा 6 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें
आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान के तीसरा नंबर पार्ट विद्युत धारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। इससे पहले का 2 पार्ट वीडियो अपलोड है, जिसे आप जाके देख लीजिए और पता चलेगा आपको कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट कितना नंबर आ रहा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा का 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7वां नंबर क्वेश्चन विभव का मात्रक है। एम्पीयर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। तो जानते हैं कि 7 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 100 वाट से 200 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए को देखिए 900 ओम, ऑप्शन बी को देखिए 484 ओम, ऑप्शन सी को देखिए 220 ओम और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 100 ओम। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो हमारा 8 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 484 ओम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब 100 वाट से 220 वोल्टेज के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 484 ओम जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए हमारा 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। ऑप्शन ए को देखिए 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी को देखिए 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी को देखिए 3500 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी को देखिए 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 9 का हम सही आंसर जानते हैं। 9 का हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यानी टंगस्टन जो होता है वो जिस ताप पर पिघलता है वो ताप है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे टंगस्टन जो है पिघलता है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत शक्ति का मात्रक है। ऑप्शन ए को देखिए एम्पीयर, ऑप्शन बी को देखिए वोल्ट, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन नंबर डी वाट। तो 10 का हम सही आंसर जानते हैं। 10 का हमारा सही आंसर विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से लिया गया क्वेश्चन है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी ओम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 11 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम होता है। इसलिए हमारा 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए को देखिए 6 जूल, ऑप्शन बी 24 जूल, ऑप्शन सी 14 जूल
और ऑप्शन डी 10 जूल। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है 24 जूल बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी कूलम्ब। तो 13 का हम सही आंसर जानते हैं। जिस सेल से विद्युत बल का मात्रक होता है उसे हम ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्ट कहते हैं। 13 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वोल्ट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 14 नंबर क्वेश्चन भी आपके वर्ग 10 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं। एक एमीटर के स्केल पर, एक एमीटर है उसके स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। ऑप्शन ए को देखिए 0.1, ऑप्शन बी को देखिए 0.01, ऑप्शन सी को देखिए 0.2 और ऑप्शन डी को देखिए 0. तो जानते हैं कि 14 का हमारा सही आंसर, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आवेश का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी कूलम्ब। तो जानते हैं कि 15 का जो है हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा यानी कि कूलम्ब। 16 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी आयन, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी आयोडीन और ऑप्शन डी ग्रेफाइट। तो जानते हैं कि 17 का हमारा सही आंसर क्या है। तो 17 का हमारा सही आंसर जो विद्युत धारा का सुचालक है वो ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस समय सफलता ग्रुप देख रहे हैं जिसमें आज हम विज्ञान वर्ग 10 के भाग 3 का बात कर रहे हैं जिसमें हम भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पर डिस्कस कर रहे हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वोल्ट और ऑप्शन डी ओम। तो 18 का सही आंसर जानते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है मात्रक होता है जिसे हम वोल्ट कहते हैं यानी कि 18 का हमारा सही आंसर
ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए को देखिए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी सोना। तो 19 का हम सही आंसर जानते हैं। 19 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विद्युत बल्ब का तंतु जिस धातु से बना होता है उसे हम टंगस्टन कहते हैं। 19 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए को देखिए 20 OHM, ऑप्शन बी को देखिए 20/3 OHM, ऑप्शन सी को देखिए 30 OHM और ऑप्शन डी को देखिए 10 OHM। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध हमेशा ऑप्शन नंबर बी 20/3 जो है बिल्कुल 20/3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 110। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बैटरी किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, यानी कि बैटरी से हमें किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है। ऑप्शन ए को देखिए AC, ऑप्शन बी को देखिए DC, ऑप्शन सी को देखिए AC और DC दोनों और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो 22 का हम सही आंसर जानते हैं। आपको पता होगा कि बैटरी से हमें जो धारा प्रवाहित होता है उसे हम DC कहते हैं और बिजली से जो धारा प्रवाहित होता है उसे हम AC कहते हैं। यानी यहाँ पर बैटरी से जो धारा प्रवाहित होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा DC। लेकिन अगर यहाँ पर बिजली से पूछा जाता तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि AC सही होता। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए को देखिए श्रेणी क्रम, ऑप्शन बी को देखिए समांतर क्रम, ऑप्शन सी को देखिए ए और बी दोनों और ऑप्शन डी को देखिए इनमें से कोई भी नहीं। तो 23 का हम सही आंसर जानते हैं। 23 का हमारा सही आंसर है कि अमीटर को विद्युत परिपथ से जब जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन भी आपके भौतिक विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 24 का हम सही आंसर जानते हैं। वोल्ट मीटर को जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन भी
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई भी नहीं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विभवांतर को जिस मीटर से नापा जाता है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 वोल्ट कहलाता है जूल बटा सेकेंड, जूल बटा कूलम, जूल बटा एम्पियर और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 1 वोल्ट को हम जो है जूल बटा कूलम कहते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। किलोवाट घंटा मात्रक है धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का या विद्युत शक्ति का। तो 27 का हम सही आंसर जानते हैं। 27 नंबर का सही आंसर किलोवाट घंटा मात्रक विद्युत ऊर्जा का है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइक्रोम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी तांबा। तो जानते हैं कि 28 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो 28 का सही आंसर होगा कि विद्युत हीटर के कुंडली में जो प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं ऑप्शन ए इस्पात के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी पीतल के और ऑप्शन डी नरम लोहे के। तो 29 का हम सही आंसर जानते हैं। जो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन ए जनित्र, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एमीटर और ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो 30 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है 1 HP अश्व शक्ति बराबर होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 736 वाट, ऑप्शन सी 767 वाट और ऑप्शन डी 756 वाट। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 786 वाट। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम विद्युत धारा रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जान रहे थे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर के साथ।